घी या बनस्पति घी की बात जी। है, ये बिल्कुल ना इस्तेमाल किए ठीक जाएं, है। ठीक है। आजकल दिल के अमराज में बहुत बड़ा कॉज इनका भी है। वर्जिन ऑयल कर दें या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कर दें, हम्म ऑलिव ऑयल जो है, तो क्या ये सही नहीं रहेगा? नहीं, ये सही नहीं रहेगा, अच्छा। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को जो है हम कुक नहीं कर सकते। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल अब जो है वो बिल्कुल कहा जा रहा है कि इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस वजह से कोशिश की जाए, सबसे जो सेफ ऑप्शन है हर ऑयल में अभी तक रिसर्चेस के मुताबिक वो देसी घी है। ठीक है। फिर नॉन स्टिक के अंदर खाना कभी भी चिपकता नहीं, तो उसके अंदर अगर आप खाना पकाते हैं तो वो एयर फ्राइंग की ही किस्म आ जाएगी। ठीक है। आप लोग जो वेट लॉस वाला प्लान या इस तरह का प्लान ले रहे हैं, उसके अंदर कोई नेचुरल शुगर वाली चीज आप ऐड रखें, ठीक है। जैसे डिटॉक्स वाटर, ग्रीन टी, ये ऐसी ठीक है। चीजें हमारी क्रेविंग रिड्यूस करने में हेल्प करती सही। है। कहा जाता है जी सरसों के ऑयल में खाना पकाया जाए, फिर एक दूसरी सेगमेंट है जो कहता है जी सिर्फ ऑलिव ऑयल में खाना पकाया जाए, तीसरा सेगमेंट वो कहता है जो आंदा पा दो, ठीक है, देसी घी। ए ते बहुत हाँ, डेंजरस हैगा, देसी जड़ा घी के पा अंदर दो। जो भी हाँ, आ जाए, जो अब नहीं, ठीक है। जो में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, एक है ऑयल, एक है घी। घी बिल्कुल। ठीक है, तो इन पे थोड़ा बताइएगा, खासतौर पे ऑलिव ऑयल के लिए जो कहा जाता है जी कि अगर इसको कुक कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसे इसके अंदर जो है ना रिएक्शन होते हैं कि जो जहर के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, जहाँ तक घी या बनस्पति घी की बात जी। है, ये बिल्कुल ना इस्तेमाल किए ठीक जाएं, है। ठीक है। आजकल दिल के अमराज में बहुत बड़ा कॉज इनका भी है। उसके साथ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कभी भी आपने पकाना नहीं है, ठीक ठीक है। है। ऑलिव ऑयल को आप जैसे आप क्या कर सकते हैं, गार्निशिंग हाँ, करेंगे। वर्जिन ऑयल जो सबसे अच्छा होता है जी। एक्स्ट्रा, उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपने फुल्का बना लिए, सालन पक गया, उसके ऊपर हल्का सा नहीं, स्प्रिंकल मैं कर ये लें। बात करूँ कि अभी लेट्स से जिस तरह हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिकन कढ़ाई बनाई घर में जी जी। या ब्लैक चने बनाए घर में या कोई भी इस तरह की दाल बनाई घर में, तो यूजुअली वो हमारे घरों में बनती है ऑयल के अंदर। तो ऑयल को रिप्लेस करके अगर उसकी जगह हम ये वाला कर दें, वर्जिन ऑयल कर दें या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कर दें, ऑलिव ऑयल जो है, तो क्या ये सही नहीं रहेगा? नहीं, ये सही नहीं रहेगा, अच्छा। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को जो है हम कुक नहीं कर सकते, हम्म। उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा, हमारे अंदर दिल की बीमारियां, कैंसर्स और ये वाली चीज़ें होने के तो चांस वर्जिन को भी ज़्यादा नहीं कर होगा। सकते? वर्जिन को हम कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम मेथड, जैसे ओके। खाना पक गया ना, उसको आपने सिर्फ भूनना है ठीक हल्का है, सा, मतलब एकदम। पूरा फुल हाँ, तड़के नहीं लगाने फुल उसको। तड़के नहीं कि जी पहले वो ऑयल जब हाँ सब्जी में हाँ भून हाँ। रहा है, और उसके बाद देसी घी में आप हांडी पकाएं, बेस्ट है, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखा जाए, पूरी बाल्टी देसी घी की हांडी में नहीं ठीक है। डाली जाए। बस कोशिश की जाए कि जो टेबल स्पून्स है 2 चम्मच तक जो है वो डाली जाए। उसके साथ एक चीज़, आप खाने को जब पकाते हैं, या चाहे वो गोश्त आया चाहे वो सब्जियां, अल्लाह ताला ने उसके अंदर पानी रखा होता है, ठीक है, जज्ब करने के लिए। तो आप कोशिश करें, वो ख़वातीन मर्द जो कुकिंग करते हैं, तो कोशिश करें कि उसको शैलो फ्राइंग, बस थोड़ा सॉल्ट डाल के उसको भून के ऊपर पानी डाल दें, वो अपना पानी खुद छोड़ेगी और बहुत ही जो है वो नरम हो जाता है। तो बिल्कुल, और जैसे भूनने के टाइम एक चाय के चम्मच जितना तेल आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और सरसों के ऑयल के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, सरसों का ऑयल जहाँ तक है, पहले कुछ रिसर्चेज ऐसी थी जो कह रही थी कि सरसों का ऑयल बहुत अच्छा है, इससे इस्तेमाल, लेकिन अब जो रिसर्चेज आई हैं वो कहते हैं इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग एबिलिटी जिन चीज़ों के अंदर होती है, तो इस वजह से मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल अब जो है वो बिल्कुल कहा जा रहा है कि इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस वजह से कोशिश की जाए, सबसे जो सेफ ऑप्शन है हर ऑयल में अभी तक रिसर्चेस के मुताबिक वो देसी घी है। ठीक है। हाँ, ना उसका बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑब्वियसली उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत बेहतर है। ठीक है, आजकल एक और भी फैंसी वर्ड चल रहा है जी, एयर फ्रायर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये एक और नई जो है ना इजाद हुई है पिछले कुछ सालों में, इसने बड़ी अच्छी खासी पीक पकड़ी है मार्केट में, और इवन आपको नज़र भी आ रहा है बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके अंदर बनी हुई जो चीज़ है वो 100% सेफ़ है, हेल्दी है? क्योंकि इलेक्ट्रिक रेस से ही बन रहा है सब कुछ। अच्छा, जहाँ तक एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट है ना, एक तो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बाय एयर चीज़ें बन रही हैं, ऑयल का इस्तेमाल कम हो गया है, ख़त्म। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल इसके अंदर रेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स उसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं ग़ज़ा के अंदर, ग़ज़ा की ग़ज़ाइयत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, तो उस हवाले से बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो उसके अलावा एक अल्लाह ताला ने नेचुरल एयर फ्रायर सिस्टम भी दिया हुआ है, जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। आप तवा है या नॉन स्टिक कोई भी बर्तन है, उसके अंदर आप वो रखें, कुछ भी मछली की 2 बोटियाँ 3 बोटियाँ वो रखें, उसके ऊपर हल्का सा पानी देके ढक्कन दे दें। आप 10 मिनट उसको छोड़ेंगे, अंदर से पटाक पटाक की आवाज़ आएगी, वो एक्चुअली एयर फ्राइंग ही है, तो वो अब बन जाएगी। उसके अलावा पानी जैसे है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा उस चीज़ के अंदर डाल दें, ऑयल
को पहले बिल्कुल भी ना डालें, या फिर नॉन स्टिक के अंदर खाना कभी भी चिपकता नहीं, तो उसके अंदर अगर आप खाना पकाते हैं तो वो एयर फ्राइंग की ही किस्म आ जाएगी। ठीक है। लेकिन ये है कि एयर फ्राइड के ऑब्वियसली कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन वो लोग जैसे जिनकी गाल ब्लैडर की सर्जरी हुई होती है या बिल्कुल ज़ीरो फैट डाइट पे जाना जी, होता है, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। किया जा सकता है मतलब, जी, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि इसको मास बिल्कुल, लेवल पे यूज़ नहीं एग्ज़ैक्टली। किया हुँ, जाए। हुँ। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मैम, एक सवाल बड़ा कॉमन अक्सर देखा है, ख़ास तौर पे फीमेल में ये सवाल आता है कि हुँ, जब वो डाइट करते हैं या थोड़ी-सी अपनी जो है ना पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है ना बार-बार भूख की तलब होती है, हुँ। और उसके बीच में अगर वो कुछ नहीं लेते तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, क्रेविंग्स जब बहुत ज़्यादा आपको हो रही हों, और कई हुँ, लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइटरी लाइफ़स्टाइल पहले ऐसे रहा होता है कि उन्हें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने की आदत होती है। जी, एक वक़्त में बहुत ज़्यादा नहीं हुँ, खाया जाता, थोड़े-थोड़े वक़्त में। जी, अच्छा, बिल्कुल ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस सूरत में ये कर सकते हैं, जैसे एक और तो चीज़ ये है कि आप लोग जो वेट लॉस वाला प्लान या इस तरह का प्लान ले रहे हैं, उसके अंदर कोई नेचुरल शुगर वाली चीज़ आप ऐड रखें। ठीक है। जैसे फल है, उसको हाँ, ऐड रखा जा सकता है, दूध है, उसे ऐड हुँ, रखा जा सकता है, एक खजूर है, उसको ऐड रखा जा हुँ, सकता है। उसके अलावा फिर ये चीज़ है कि आप अपनी मेजर मील जो है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसको बहुत बढ़ाना रखें। उस हुँ, मील को बहुत छोटा रखें, ताकि आप 2 घंटे के बाद अगर कोई थोड़ी-सी चीज़ ले रहे हैं, तो आपके वेट पे इम्पैक्ट ना डाले। बिल्कुल जो ठीक है। हमारे पास जितनी भी सब्जियाँ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, खीर है, बंद गोभी, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोया बीन्स और चनों की मैंने बात की, वो बी कॉम्प्लेक्सेस में एनरिच होती हैं, तो ये जिन लोगों को माइग्रेन का इश्यू है, वो हुँ, भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा डिटॉक्स वाटर, ग्रीन टी, ये ऐसी ठीक है, चीज़ें हमारी क्रेविंग रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सही। उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी सी टिप क्या होता है कि बबल गम जो है, शुगर फ्री कोई भी बबल हुँ, गम आप ले लें किसी अच्छे ब्रांड की। ठीक है। तो अगर आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपनी डाइवर्जन करने के लिए आप उससे चबाना शुरू कर दें, हुँ, तो उससे भी ये चीज़ रिड्यूस हो बिल्कुल जाती ठीक है। है।